क्या तुम एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में? या फिर सोचते हो कि आखिर कैसे यार बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यार टेंशन मत लो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसा रोड मैप जिसे तुम अगर फॉलो कर लिया तो भाई तुम एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करोगे बहुत ही आसानी से। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यार इस वीडियो के एंड में मैंने एक ऐसी बात बताई है क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया और तुमने फॉलो कर लिया तो तुम एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। हाय, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ एनडीए सक्सेस मेंटर, तुम्हारा दोस्त और गाइड। और हाँ, इस आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा एक कंप्लीट रोड मैप जिसे तुम फॉलो करके यार एनडीए का एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर लो। तो चलो यार शुरू करते हैं। अगर तुम्हें एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि यार एनडीए तुमसे चाहता क्या है। एनडीए मांगता है सबसे पहले तुम्हारे अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होगा तो तुम्हारे अंदर यार ओएलक्यूज बन जाएंगी। दूसरी चीज़ वो मांगता है कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हो, यार कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हुए आ रहे हो, तो यार क्या होगा कि तुम इजीली एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे, कोई सा भी एग्जाम हो। तीसरा बात करते हैं स्मार्ट वर्क। तुम्हें स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। जैसे क्यों भाई स्मार्ट वर्क क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें 120 सवाल करने होते हैं सॉल्व मैथ्स में, वो भी केवल 150 मिनट में। भाई समझ रहे हो? 1 मिनट 15 सेकेंड में तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। इसीलिए तुम्हें ना भाई हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी आना चाहिए। ये तीन तो वो बेसिक्स चीज़ें जो कि तुम्हें आनी चाहिए। इसके अलावा भाई, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। पहला है स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। 10 सब्जेक्ट हैं भाई एनडीए में। हर सब्जेक्ट में अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हुए तो तुम उस एग्ज़ाम में इजीली स्कोर करके आओगे। ठीक है, उस एग्ज़ाम उस चैप्टर के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए भाई, फिर तुम उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर में से तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हुए तो तुम एग्ज़ाम फोड़ के आओगे। ठीक है। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। यार तुम्हारे पास केवल 150 ही मिनट्स हैं। ठीक है, 150 मिनट्स हैं भाई मैथ्स में भी, और 150 मिनट है जीएटी में। ठीक है, उसके लिए तुम्हें भाई प्रॉपर अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को भाई मैंने कम टाइम देना है। ऐसे करके तुम्हें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। वो और तीसरा है तुम्हारे क्या बोलते हैं, टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, कम से कम यार मैथ्स में तुम टारगेट बना के चलोगे, मुझे 75 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं कम से कम। किसमें? मैथ्स में। एंड ओवरऑल अगर तुम्हें टारगेट बनाना चाहिए तो तुम्हें यार कम से कम 400+ मार्क्स का टारगेट बनाना चाहिए। ओवरऑल अगर तुम एनडीए में टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें कितने का टारगेट बनाना चाहिए? एटलीस्ट 400+ मार्क्स का। ठीक है, और अगर मैथ्स में टारगेट बनाए तो कम से कम 75 मार्क्स का तो होना ही होना चाहिए। अब एनडीए के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि तुम लोग कैसे मैथ्स को मास्टर कर सकते हो, आओ उसके बारे में बात करते हैं। मैथ्स को मास्टरी करने से थोड़ा बहुत मैथ्स के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यार मैथ्स आती है भाई 300 मार्क्स की। 120 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स होते हैं, और यार नेगेटिव मार्किंग भी है कितने की? 0.83। ठीक है, यार थोड़ा बेसिक समझ लिया। अब समझते हैं मेन मेन चैप्टर्स। मेन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले है एलजेब्रा। ठीक है, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इन छह मेन चैप्टरों में से तुम्हें केवल कोई भी 4 टॉपिक्स, ठीक है, कोई भी 4 चैप्टर्स को चूज कर लो। इधर वो एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो, इन चार हो, या फिर कोई भी कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कोई भी 4 चैप्टर्स। ठीक है, कोई भी 4 मेजर उनको चूज कर लो और केवल उन्हीं की प्रैक्टिस करो। इससे तुम इजीली 70 से 80 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, और तुम्हारी मैथ्स की कट ऑफ तो इजीली क्लियर हुई होगी, साथ ही साथ में तुम 100+ मार्क्स भी इजीली स्कोर करोगे मैथ्स में। ठीक है, और हाँ, अगर तुम्हें यार मान लो कोई भी ऑनलाइन टीचर्स के बारे में जानना है मैथ्स के, या फिर ऑनलाइन बुक्स, यार हम कौन कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, तो यार मैंने इस वीडियो में तुम्हें बता रखे, तो जाके तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो तुम्हें बुक्स के बारे में भी बता ही देता हूँ कि यार कहाँ कहाँ से तुम पढ़ सकते हो। सबसे पहले एनसीईआरटी लगाना भाई बिल्कुल भी मत भूलना, वो भी 9 से लेकर 12 तक का। स्पेशली ये लगाना ही लगाना। ठीक है, देन फिर तुम्हें क्या करना होता है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी। जैसे कि मान लो तुमने एलजेब्रा का कोई चैप्टर पढ़ा, फिर उसके तुम्हें क्या करना है कि वो उसके या तो तुम आर डी शर्मा से उसके क्वेश्चंस लगा लो, या फिर आर एस अग्रवाल से उसके क्वेश्चंस लगा लो। केवल एग्जाम्पल्स लगाना। ठीक है, जैसे जैसे तुम एग्जाम्पल्स लगाओगे, तुम्हें बाई चांस अगर नहीं भी आ रहा हो तो तुम इसका सॉल्यूशन देख के चेक कर सकते हो कि यार हाँ अच्छा इसको ऐसे करके करना था। ठीक है, एग्जाम्पल्स लगाना। या तो ये बुक ले लेना, एनसीईआरटी लेना, या फिर आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, इन दोनों में से कोई एक ही बुक लेना। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हारे पास पाथ फाइंडर है तो भाई पाथ फाइंडर से क्वेश्चन लगा लेना, या फिर क्या बोलते हैं, कोई भी तुम्हारे पास एनसीईआरटी की दूसरी बुक है ना तो उससे लगा लेना। लेकिन क्वेश्चंस लगाना जरूर। देखो कौन कौन से, एक एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और पाथ फाइंडर। अगर तुम्हें जानना है क्या बोलते हैं ऑनलाइन टीचर्स के बारे में कि यार हम कौन कौन से ऑनलाइन टीचर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से तो प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अगर
पढ़ना चाहते हो तो यार मैंने ना उस वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को जाके आराम से देखो भाई। वहाँ पे तुम्हें ऑनलाइन टीचर्स के बारे में पता चल जाएगी, कौन कौन से ऑनलाइन टीचर्स हैं जो कि बेस्ट हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स को मास्टर कर लिया तो चलो यार, अब एनडीए के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश, उसको मास्टर करते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, जो कि भाई जीएटी का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में आते हैं भाई 120 200 नंबर की आती है भाई, मैथ्स के बाद सेकंड हाईएस्ट वेटेज है इसका। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का, ठीक है यार। इंग्लिश को हमने तोड़ा है 3 पार्ट में, ठीक है। सबसे पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकेबलरी और तीसरा है रीडिंग। बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर तुम्हें कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये भी यार मैंने उसी वीडियो में बता रखा है तुम्हें, ठीक है, जिसमें मैंने मैथ्स के लिए टीचर बता रखे हैं, उसी में मैंने इंग्लिश के लिए बता रखे हैं, जो कि है हमारे टाइगर सर। भाई टाइगर सर से अगर तुम ग्रामर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी ग्रामर भाई इतनी इंप्रूव हो जाएगी ना, लिटरली सच में तुम्हारी ग्रामर बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। इसको ग्रामर को तुम्हें क्या करना है, केवल रिवीजन करते रहना है बस। ग्रामर का केवल रिवीजन करो, जितना तुम रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे, ग्रामर तुम्हारी उतनी अच्छी होगी। वोकेबलरी के लिए क्या करते हैं भाई, टाइगर सर ना हर वीडियो में भाई कम से कम 60 से 70 वर्ड्स लिखवाते हैं, ठीक है। हर वीडियो में वो लिखवाते हैं। अगर तुम उनसे यूट्यूब में पढ़ोगे तो हर वीडियो में वो 60 से 70 वर्ड लिखवाते हैं। तुम्हें क्या करना है, डेली के 5 से 10 वर्ड रिवाइज करते रहने हैं, ठीक है। डेली 5 से 10 वर्ड रिवाइज करो, तुम्हारी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अभी एक उसके भाई वो बहुत सारे मीनिंग्स लिखाते हैं, तो सबको रिवाइज करते हैं ना, 5 से 10 वर्ड भाई रेडी हो गई। देन तीसरा पार्ट भाई रीडिंग का। रीडिंग कैसे करोगे? रीडिंग के लिए भाई तुम्हें पढ़ना है या तो नॉवेल्स पढ़ लो या फिर मैगजीन पढ़ लो। और कितने पढ़ने हैं? 5 से 10 पेजेस डेली के पढ़ने हैं तुम्हें। और तुम्हें समझ में भी आना चाहिए कि तुम पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। अगर तुमने मान लो ग्रामर इंप्रूव कर दी, ग्रामर तुमने टाइगर सर से पढ़ी और तुम्हारी ग्रामर इंप्रूव हो रही है, तुम डेली के 5 से 10 वर्ड वोकेबलरी में भी रिवाइज कर रहे हो, रीडिंग भी कर रहे हो 5 से 10 पेजेस डेली, भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम 200 में से भाई 170 प्लस ईजिली स्कोर कर रहे हो। कहीं नहीं गए भाई तुम्हारे 170 प्लस, 170 प्लस तो कहीं नहीं गए। तुम कम से कम 170 प्लस स्कोर करोगे। और अगर बाई चांस मान लो तुम और अच्छी हो गई और तुम इजीली 185 प्लस भी स्कोर कर सकते हो अगर तुम ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर लोगे। तो यार अगर तुम ग्रामर की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो 185 प्लस स्कोर कहीं नहीं गया भाई। मैथ्स और इंग्लिश को तो यार मास्टर कर लिया, अब बचे हुए जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं आओ उनको मास्टर करते हैं। ओके तो यार चलो जीके की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। अब बचे हुए कितने सब्जेक्ट्स बचे? 8 सब्जेक्ट बचे, ठीक है। सबसे पहला आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको और करंट अफेयर्स। ये हैं वो बचे हुए 8 सब्जेक्ट्स। यार इन 8 सब्जेक्टों की तुम्हें प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ, तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम पाथ फाइंडर ले लो, ये इसमें तुम्हारे इनके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से तुम पढ़ के इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। या फिर तुम लोग यूट्यूब में पढ़ के नोट्स बना सकते हो, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस कर लो, तुम वहाँ से कर सकते हो, ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस। या फिर एक तुम लूसेंट से पढ़ सकते हो भाई, जो लूसेंट की बुक्स आते हैं ना, बहुत ही बढ़िया बुक्स है भाई लूसेंट की, वहाँ से पढ़ सकते हो तुम। या फिर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो 9th से लेकर 12th तक का। इसमें तुम्हें यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही इन सब के नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे कि भाई कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, फिर इसके नोट्स बनाने के लिए। मैं बोलूँगा कि यार इसको तुम थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। एनसीईआरटी से मत फॉलो करना क्योंकि तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा इनके नोट्स बनाने के लिए। सबसे ईजी है लूसेंट भी की भी बहुत मतलब है तो नोट्स वही, लेकिन बहुत ज़्यादा नोट्स है, तो इसको भी तुम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। अब बचे 2 चीज़ें, या तो तुम पाथ फाइंडर से पढ़ लो, बेस्ट बुक है। या फिर तुम यार यूट्यूब में चैप्टर्स जो भी तुम्हारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो यार सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ाते हैं कि यार क्वेश्चन चैप्टर वो क्या बोलते हैं पेपर रिलेटेड पढ़ाते हैं, तुम वहाँ से पढ़ सकते हो भाई। नोट्स बनाओ, इनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। और एक टिप दूँ कि यार जब भी तुम अगर मान लो जीके में यार तुम सोचते हो कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो ये नीचे के 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 भाई तुम इनको ना अवॉइड कर सकते हो। इनका सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चंस उतने आते नहीं है जितने इनकी भाई सब्जेक्ट वो वेटेज है। जितना इनका सिलेबस है उतना इनके क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो तुम क्या कर सकते हो यार, फिजिक्स पढ़ सकते हो और जियोग्राफी पढ़ सकते हो भाई। 100 नंबर का वेटेज है इनका, समझ रहे हो तुम। इन पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड करंट अफेयर्स, ये तो भाई एसएसबी में भी आता है। बच्चे अगर तुम्हें थोड़ा सा और मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है तो वह है तुम्हारा केमिस्ट्री एंड बायो। इन 5 सब्जेक्टों पे फोकस करो और तुम मैथ्स और इंग्लिश, फिर तुम देखो तुम्हारे इजीली भाई मेरे को तो लगता है 450 प्लस मार्क्स इजीली बन जाएंगे। सारे सब्जेक्टों को जो मास्टर करने में हेल्प करेगा वो होता है सेल्फ स्टडी प्लान। आओ यार तुम्हारा एक सेल्फ स्टडी प्लान बनाते हैं। सेल्फ स्टडी प्लान हमेशा यार अपने हिसाब से बनता है, ठीक है। बट एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे बनना चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है। कम से कम डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना है, जिसमें तुम्हें 2 से 3 घंटे केवल मैथ्स पढ़नी है। फिर साथ ही साथ में 1 से 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। एंड
2 से 3 घंटे जो बचे हुए जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम देना है। सेल्फ स्टडी प्लान बना लिया, इतना ही तो सिंपल है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनका इंडिया का एग्जाम क्लियर नहीं होता। वो मिस्टेक है उनके वीक सब्जेक्ट्स एंड जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स उन पर ध्यान नहीं देना। जैसे कि देखो, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड करंट अफेयर्स, ये वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। एनडीए के एग्जाम में इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, ज्योग्राफी हो गई और फिजिक्स हो गई, यही उनके सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट्स भी होते हैं। बट बच्चा क्या ध्यान उन पर ध्यान ही नहीं देता। लास्ट में जब वो प्रिपरेशन करता है, सेल्फ स्टडी प्लान तो बना लिया, लेकिन यार इन पे ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। अगर तुम्हारे मान लो इनके अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा साइड करो, इन 4 सब्जेक्टों पे ज़्यादा ध्यान दो। कौन कौन सी? मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स। ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज भी ज़्यादा है एंड ये बहुत मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, वीक सब्जेक्ट्स होते हैं। इन पर ज़्यादा ध्यान दो एंड देखो फिर यार तुम्हारा इंडिया का एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होता। भैया यार आपने सब कुछ तो बताया, जो जो चीज़ आपने बताई हमने सब कुछ फॉलो किया और सब कुछ हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि यार रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों यार? ये केवल एक ही रीज़न की वजह से है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलो यार आप बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की। भैया यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो यार बहुत बारी सुना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने कितने साल के? तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने तुम्हें पिछले 10 सालों के। क्यों? सबसे पहले तुम्हें एनडीए का जो एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यार पिछले 10 सालों के अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे चेंज हुआ है, साथ ही साथ में उसका लेवल कैसा है कि यार एनडीए का जो एग्ज़ाम था किस साल कितना हार्ड आया था, किस साल कितना ईजी आया था, वो सारे सारे लेवल की उसका लेवल कैसा होता है, एनसीईआरटी के बराबर या उससे हार्ड है, वो सब कुछ तुम्हें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। और साथ ही साथ में तुम्हें पता चलेगा कुछ ऐसे रिपीटेशन टॉपिक्स का जो कि बार बार ही रिपीट हुए। यार एनडीए का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि यार वो अलग अलग हर साल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन देंगे, नहीं। वो क्या करते हैं कि हर साल रिपीट करते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को। तुम्हें बस उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को पता करना है, ठीक है। जैसे कि यार मैं बहुत सारे स्पेसिफिक टॉपिक्स को तुम पता कर लोगे कि यार इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस चैप्टर में तुम क्या करोगे, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दोगे। इससे क्या होगा कि तुम्हारे क्या बोलते हैं, मार्क्स अच्छे आएंगे। और ये सब कुछ किसकी वजह से होगा? तुम्हारे क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वजह। पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो तो ये लो एक मोटिवेशन। चलो अब उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स को होती है और इसी वजह से उनका एनडीए का एग्ज़ाम खराब होता है। एंड वो प्रॉब्लम है तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। उन लोगों को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता एंड सेल्फ बिलीव ही नहीं होता कि वो एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अगर तुम्हें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो यार अपनी कॉपी में हमेशा 2 चीज़ें लिख के रखना। पहली है आई विल डू इट एंड सेकेंड वन इज़ आई बिलीव इन माई सेल्फ। यही वो 2 चीज़ें हैं जो कि तुम अगर अपनी कॉपी में लिख के रखोगे और हमेशा दोहराओगे तो तुम 90% ऑफ द एस्पिरेंट से आगे जाओगे और तुम अपने एनडीए का एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते। दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी हाउ टू क्लियर एनडीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फुल रोड मैप एंड स्ट्रेटजी वीडियो। इस रोड मैप एंड स्ट्रेटजी को अगर तुम ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो यार तुम एनडीए का एग्जाम कभी भी हार्ड नहीं लगेगा और तुम एनडीए का एग्जाम ईजिली क्लियर कर लोगे। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और यार तुम्हें ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद हो तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं। और यार मेरे इस चैनल को भी तुम जाके सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर फॉलो कर सकते हो। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।